सत साहिब, पिछले सत्संग में बताया गया था, जो अनुराग सागर का पिछला भाग था, कि किस प्रकार से जीव उस अक्षर ब्रह्म के द्वारा उस नी अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, अर्थात किस प्रकार सगुण से निर्गुण को प्राप्त करता है और निर्गुण से गुणातीत परमेश्वर को प्राप्त करता है। ये विधि पिछली बार कबीर साहिब ने बताई। अब धर्मदास जी को आगे बताते हैं कि ये संसार के अंदर जितने भी जीव हैं, इन सभी जीवों को फंसाने के लिए काल ने फंदा बनाया हुआ है। इस काल के अंदर ही सभी जीव हैं। और ये किस प्रकार बनाया? चार खानियां बनाकर। लेकिन ये चारों खानी कैसे बनाई? कि 5 तत्व और 3 गुण, ये सभी मिलाकर इसने जीव को रचा है, इस शरीरों को रचा है और इन शरीरों के अंदर जीवात्मा को डाला है। यहां पर बार बार जो जीवात्मा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसका अर्थ है कि जब किसी शरीर के अंदर ये आत्मा, ये चेतना जीवन देती है, तब उसे जीवात्मा कहा जाता है। और जब ये इससे बंधन से मुक्त हो जाती है, तब ये शुद्ध बुद्ध चेतनात्मा होती है। तो इसीलिए यहां जीवात्मा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। और साथ ही बताया कि 14 यम ता संग पिछानो। साहिब कहते हैं, चारहु मिली है रचना कीन्हा, कच्चा रंग सु जीव ही दीन्हा, 5 तत्व तीनों गुण जानो, 14 यम ता संग पिछानो। कि चारों ने मिलकर रचना करी इन 4 खानियों की। किस किस ने? माया ने, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन चारों ने मिलकर एक एक खानी की रचना करी। और इन्होंने 5 तत्व 3 गुण इनके साथ जीवों को प्रकट किया और 14 यम बनाए, जो 14 भुवन हैं। इन 14 भुवन कहिए या 14 लोक कहिए, इन 14 के 14 लोकों में एक एक यम बैठा हुआ है। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार स्वर्ग लोक है, तो स्वर्गलोक में भी वहां के लिए काल बैठा है। नरक में भी काल है, पृथ्वी पर भी काल है। जितने भी 14 लोक हैं, 14 के 14 लोकों में काल बैठा हुआ है। इन 14 लोकों के साथ ये समझ लो कि सभी के संग वो काल लगा हुआ है। यही विधि कीनी नर की काया, मरे खाए बहुरे उपजाया, ओंकार है वेद को मूला, ओंकार में सब जग भूला। क्या कहा? कि इन्हें मारा जाता है जीवों को, फिर इनको काया दी गई, किसकी? नर की। उसके बाद फिर इसको मार लिया, मारकर काल इसे खा गया और फिर दोबारा इसको पैदा कर दिया किसी दूसरी योनि में, कि अब ये कर्म के अनुसार अपनी दूसरी योनि को भोगेगा। जिस ओंकार को रटते हैं लोग, ये ओंकार वेदों का मूल मंत्र है। लेकिन इस ओंकार में ये सारा जगत भूला हुआ है ओंकार निरंजन जानो, पुरुष नाम सो गुप्त अमानो। कि अब जो ये ओंकार है, ये कौन है? ये निरंजन है। इसे निरंजन मानो तुम। निरंजन किसको कहा गया? काल को। ये काल कौन है? ये काल है सगुण ब्रह्म। और जो पुरुष है, पुरुष नाम सो गुप्त अमानो। लेकिन उस परमात्मा का, जो गुणातीत परमेश्वर है, उसका नाम तुम गुप्त जानो। वो गुप्त है, वो इस संसार को नहीं पता। अब लोगों का प्रश्न आएगा कि भाई, अगर ओंकार इस काल का नाम है, तो क्या हमें उसका सुमिरन करना चाहिए? ओंकार का बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि ऊपर अभी साहिब ने बताया था कि शर ब्रह्म के द्वारा अक्षर ब्रह्म को जाना जाता है, और अक्षर ब्रह्म के द्वारा फिर नी अक्षर ब्रह्म को जाना जाता है। सीढ़ी तो यही है। व्यक्ति को अपना स्वरूप धीरे धीरे जानना होता है। हम अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं। हम जानते हैं सिर्फ इस देह को, इस काया को। इसे ही हम स्वयं समझे हुए हैं। इसके अंदर चलते हैं तो हम अपने मन को स्वयं समझ लेते हैं कि ये मन ही हम हैं। लेकिन हम तो उससे भी परे, मन, बुद्धि, इंद्री, शरीर, इन सब से परे वो चेतन तत्व आत्मा है।
ठीक इसी प्रकार सबसे पहले इस सगुण ब्रह्म इस काल को जानना होता है। जब इसके आगे चलेंगे तो निर्गुण ब्रह्म जो सतगुरु है, सतलोक में सतपुरुष है, उसको जानना होता है। और उसके बाद फिर हम उस गुणातीत परमपिता परमात्मा, उस अनामी पुरुष को फिर जान पाते हैं, फिर उसके साथ हम एक हो पाते हैं। तो इसलिए जिसको भी ये भ्रम है कि हम ओम मंत्र जपें या नहीं जपें, तो समझ लीजिए आपको जपना ही है। क्या कहते हैं, सह 88 ब्रह्मा जाया, भाव विस्तार काल की छाया, ब्रह्मा ते जीव उपजे 12, तिन पुनि कथे बहुत विस्तारा, स्मृति शास्त्र पुराण बखाना, तामे सकल जीव उर्झाना। इसके बाद 88,000 ऋषि पैदा किए ब्रह्मा ने, और काल की छाया का विस्तार करते गए। ये काल उतना ही बढ़ता गया, जितना ज्यादा ये संसार बढ़ता गया, इस संसार का विस्तार होता गया, काल का विस्तार भी उतना ही होता चला गया। और ब्रह्मा से बार बार ये जीव उत्पन्न हुए। उसके बाद स्मृतियां बनाई, शास्त्र बनाए, पुराण बनाए, और सारे जीव उसके अंदर उलझ गए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वास्तव में सत्य क्या है। और जब आपको सत्य का अनुभव नहीं होगा तो आपको कोई भी भटका देगा, क्योंकि आप सत्य जानना चाहते हैं जो कि आपको पता नहीं। अब जो भी सामने वाला आपको बताएगा, आपको उसे ही सत्य मानना होगा। लेकिन जब एक व्यक्ति एक चीज बताता है, दूसरा दूसरी चीज बताता है, तो उसमें दुविधा तो पैदा होगी। अब जैसे कुछ गुरु क्या बताते हैं कि जब नाम सुमरन करते हैं तो जब श्वास खींचते हैं तब सोहम बोलना है, और कुछ बताते हैं कि जब श्वास खींचते हैं तो ओम बोलना है। अब दोनों का अलग अलग है मत। तो अब जो व्यक्ति सत्य को नहीं जानता वो तो दुविधा में फंस जाएगा। जीवन को ब्रह्मा भटकावा, अखंड निरंजन ध्यान दृढ़ावा, वेद मते सब जीव भरमाने, सत्य पुरुष को मर्म न जाने, निरंकार कस कीन तमाशा, सो चरित्र बूझो धर्मदासा। कि इसी प्रकार ब्रह्मा ने भी लोगों को, जीवों को भटका दिया और ध्यान लगवाया किसका, कि भाई जो काल है, ये काल जो है, ये निरंजन जो है, बोले यही परमेश्वर है, इसके आगे कुछ है ही नहीं, बोले तुम यहीं तक रहो। वेदों के मत के अनुसार ये सारे जीव भरम गए, क्योंकि वेदों का किसी को अर्थ पता नहीं था। जिसने जैसा बोला वैसा मान लिया, और जो सत्य पुरुष है उसका मर्म किसी को नहीं पता लगा। कबीर साहब बोले कि हे धर्मदास जी, अब सुनो, इस निरंजन ने किस प्रकार का खेल खेला है, अब उसको ध्यान से सुनो, इसका चरित्र समझो कि इसका चरित्र क्या है। असुर होए जीव सतावे, देव ऋषि मुनि कारकम, पुनिधर अवतार रक्षक, असुर करे संघार कम। जीव को दिखलाए लीला, अपनी महिमा घनी, यही जान जीवन बंद आशा, यही है रक्षक धनी। कि क्या, कि सबसे पहले ये काल जो है, इसी के एजेंट जो इसी के लोग हैं, यही असुर बनते हैं। ये काल ही असुरों को बनाता है। देव ऋषि मुनि इन सभी को जो है परेशान करता है, सज्जनों को परेशान करता है, दुख देता है, तकलीफें देता है। और फिर ये पुकार करते हैं कि हे प्रभु बचाओ, तो फिर ये दौड़ा दौड़ा आता है अवतार धारण करके। ये अलग अलग अवतार धारण करके ये रक्षक बन के आता है कि देखो भाई, मैं ही तुम्हारा रक्षक हूं, और असुरों का संहार करता है। और जब असुरों का संहार करता है तो फिर हम बोले जी यही भगवान है, यही है वो परम पिता परमात्मा, और हम उसी का गुणगान करना शुरू कर देते हैं। बताइए, एक बार इतिहास उठा के देखिए, क्या यही नहीं होता आया? हमने उसे ही भगवान माना जिसने असुरों का संहार किया, जिसने ज्ञान दिया, उसे हम भूल गए। ये काल नाना प्रकार की लीलाएं दिखाता है जीव को, और अपनी लीलाओं में इसे उलझा लेता है। कहीं प्रेम की लीला है, कहीं भक्ति की लीला है, तो कहीं शौर्य की लीला है, तो कहीं असुरों का नाश है। और ये जीव
ये जीव आशा बांध कर बैठ जाता है, क्या जानकर कि बस यही हमारा रक्षक है और यही धनी है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। इस प्रकार व्यक्ति केवल इन्हीं की ही भजन बंदगी करता है, और जब इन्हीं को अगर आप भजन बंदगी करोगे तो इसे ही तो प्राप्त करोगे। रक्षक कला दिखाए, अंत काल भक्षण करे, पीछे जीव पछताए, जब ही काल के मुख परे। कि रक्षक बन के ये अपनी कला दिखाता है कि देखो भाई मैं तुम्हारा रक्षक हूं। और अंत काल क्या होता है, फिर अंत समय में मुक्ति नहीं होती जीव की, और जब जीव मरता है इसका भक्षण करता है ये। उस समय ये जीव पछताता है कि भाई अब तो काल के मुख में फंस गए, अब क्या किया जाए, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो जीवन था वो तो निकल गया, हम तो इसी को ही परमात्मा मान बैठे थे। तो ये सारा खेल है। 68 तीर्थ बनाए, कर्म अकर्म पाप पुण्य, 12 राशियां, नक्षत्र 27, 7 वार, 15 तिथि, 4 युग, ये सब कुछ बनाया। घड़ी दंड श्वास, ये सारी चीजें सब कुछ बोले इस काल का बनाया हुआ है। कहीं तीर्थों की महिमा बताई इस काल ने, कहीं पाप पुण्य का फंदा बनाया इसने कि ये करोगे तो पाप है, वो करोगे तो पुण्य है। और इस पाप पुण्य में फंस के ये जीव उलझ गया। ये सत्य शब्द को यहां तक नहीं आने दिया इन जीवों तक इसने। और सार शब्द के बिना, सत्य शब्द के बिना ये सारे जीव कहां जाएंगे, यम के मुख में जाएंगे। तीर्थ धाम की बांध महातम, तजे न भरम न चीने आतम। पाप पुण्य में सबय फंदावा, यही विधि सबय जीव उर्झावा। सत्य शब्द बिनु बाँचे नाही, सार शब्द बिन यम मुख जाही। त्रास जान जीव पुण्य कमावे, किंचित फल लेहि क्षुधा न आवे जावे। कि ये पुण्यों के पीछे भाग लेता है जीव त्रास समझ के। त्रास मतलब दंड, कि मुझे दंड ना मिले इसलिए मैं पुण्य कमा लूं, ताकि मुझे अच्छे, या तो मुझे जीवन मिले, कोई अच्छा जन्म मिले, मनुष्य का जन्म, या फिर मेरी मुक्ति हो। और यह पाप पुण्य के पीछे भागता है। फिर जिस प्रकार थोड़े से फल से क्या भूख मिट जाती है, नहीं मिटती। जब पेट ही नहीं भरा तो भूख कहां से मिटेगी। इसी प्रकार इन पुण्यों से मुक्ति नहीं होती। जब लग पुरुष डोर नहीं गहाई, तब लग योनिन फिर लहाई। अमित कला जम जीव लगावे, पुरुष भेद जीव नहीं पावे। जब तक उस पुरुष की अर्थात उस परमात्मा की डोर नहीं पकड़ोगे, तब तक युगों युगों से जिस प्रकार अलग अलग योनियों में भटका खा रहे हो, इसी तरह भटकते रहोगे। ये अलग अलग कलाएं दिखाता है जीव, लेकिन उस परमात्मा का इस जीव को भेद नहीं लगने देता कि वो कौन है। ये सृष्टि अनंतों बार इसमें प्रलय हुई है और अनंतों बार इसका सृजन हुआ है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि जब सबसे पहले, सबसे प्रथम सतयुग जब था, सबसे पहले जब सृष्टि की रचना हुई थी, उस प्रथम सतयुग का व्यवहार सुनो। ये यम जो है ये जीवों को आहार करता था। 1 लाख जीव ये प्रतिदिन खाता था। और ये ऐसा कसाई है, इन जीवों को ये तप्त शिला पे रोजाना जलाता है, रोजाना मारता है। और जीव जो है इन जीवों को ये कष्ट दिखाता है और उसके बाद 84 में ले जाता है। जिस प्रकार हम किसी, जैसे एक उदाहरण लीजिए कसाई का। कसाई क्या करता है, कसाई डराकर सभी को, जो भी उसके पास बकरे होते हैं या मुर्गे होते हैं, उनको एक कमरे में बंद कर देता है। अगर वो भागना भी चाहें तो उनको पीटता है, मारता है, उस कमरे में बंद कर देता है। और अंत में क्या करता है, एक एक करके रोजाना वो काटता है उन बकरों को। वो बकरों को पहले डराता है, डर के मारे वो बकरे अंदर फंसे रह जाते हैं, कमरे में बंद रहते हैं और फिर मारे जाते हैं। इसी प्रकार ये काल भी है, ये जीवों को जलाता है, जीवों को कष्ट दिखाता है, भयभीत करता है और उसके बाद इन्हें 84 में पटक देता है।
भयभीत करके पहले इसे डराकर रखता है और फिर 84 योनियों में इसे भटकाना शुरू कर देता है और जीव फिर अलग अलग योनियों में भटकता रहता है, अनेकों अनेक कष्ट पाता रहता है। और जब ये परेशान हो जाता है फिर इन जीवों ने पुकार करनी शुरू की कि ये काल हमें बहुत कष्ट दे रहा है, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, यदि कोई है तो बचाओ हमें। तब जब तप्त शिला पर कष्ट पा रहे जीवों की गुहार परमात्मा ने सुनी तो उन्होंने मुझे इस संसार में भेजा। उस सत्पुरुष की आज्ञा से हम इस संसार में आए हैं। जीव बोले, यम कर कष्ट सह्यो नहीं जाई, हे गुरु ज्ञानी होऊ सहाई। जब देख जीवन को विकल, अति दया पुरुष जनाइया, दया निधि सत्पुरुष साहिब, तबै मोहि बुलाइया। कहे मोहि समझाए बहुविधि, जीव जाए चितावहु, तुम दरस देते हो जीव शीतल, जाए तपन बुझायहु। आज्ञा लीन्हा मान पुरुष सिखापन, शीस धर ताक्षण कीन पयान, शीस नाय सत्पुरुष कह। तो साहिब क्या कहते हैं कि जब जीवों को विकल देखा, दुखी देखा, तो पुरुष को बड़ी ही दया आई। पुरुष यहां किसको कहा गया है? जहां भी पुरुष आता है वो परमात्मा को कहा गया है। तो क्या कहते हैं कि उन दयानिधि सतपुरुष साहिब ने तब मुझे बुलाया। तो कबीर साहिब को बुलाया उस समय कि तुम जाओ और इन जीवों को चेताओ, ये अज्ञान के कारण दुखी हो रहे हैं, ये अज्ञान के कारण इस जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं, तुम जाकर उन्हें दर्शन दो, तुम्हारे दर्शन से उन्हें शीतलता प्राप्त होगी। उनकी जो अग्नि है जिस पर उसे तपाया जा रहा है, वो जीवों को उस तपन से मुक्ति मिलेगी, उनकी वो तपन बुझ जाएगी। तो साहिब कहते हैं कि मैंने पुरुष की आज्ञा मानी, उस सतपुरुष की आज्ञा मानकर उनकी आज्ञा को अपने शीश पर धरकर तुरंत ही मैंने इस संसार के लिए प्रयाण किया और उस सतपुरुष को प्रणाम किया। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो रहा है कि सतपुरुष अलग हैं और जो कबीर साहिब हैं इन्हें अलग दिखाया गया है कि कबीर साहिब ने प्रणाम किया है सतपुरुष को। लेकिन यहाँ पर ये कौन है, ये कबीर साहिब कौन है? तो कहा, हे गुरु ज्ञानी होऊ सहाय। जो ज्ञानी है उन्हें यहाँ पर कहा गया है, अर्थात परमात्मा का जो ज्ञान स्वरूप पुत्र है, या फिर कहिए कि जो गुण है परमात्मा का ज्ञान रूपी, वो है यहाँ पर कबीर साहिब। तो 16 कलाएं जो हैं उसमें ज्ञान रूपी कला कबीर साहिब हैं। तो क्या कहा आगे कि आए जह यम जीव सतावे, काल निरंजन जीव नचावे। चटपट करे जीव तह भाई, ठाडे भये तहाँ पुनि जाई। मोहि देख जीव कीन पुकारा, हे साहिब मोहि ले ही उबारा। तब हम सत्य शब्द गोहरावा, पुरुष शब्द ते जीव जुड़ावा। कि जब हम इस संसार में गए, पहले सतयुग की बात है ये, जो सबसे पहला सतयुग था, कि जब इस संसार में आए तो काल निरंजन इन जीवों को नचा रहा था, इन जीवों को भून रहा था और ये चटपट कर रहे थे। अर्थात ये जीवों को कौन नचा रहा था? काल। कैसे चटपट कर रहे थे? जिस प्रकार भूना जाता है, किसी को भूनते हैं तो चटपट करता है, तो वही चीज यहां साहिब बता रहे हैं कि अग्नि पे जीवों को भूना जा रहा था। जैसे बहुत से नॉनवेज जो लोग खाते हैं ना, कोई तलता है, कोई फ्राई करता है, तो इसी प्रकार की चीजें यहां साहिब बता रहे हैं। और जब मेरे को देखा तो इन जीवों ने पुकार करी कि हे साहिब हमें उबारिए, हमें बचाइए इससे। तो साहिब कहते हैं तब हमने सत्य शब्द का उच्चारण किया और पुरुषों को उस परमात्मा से, उस पुरुष से, उस शब्द के साथ जोड़ा। पुरुष शब्द ते जीव जुड़ावा, अर्थात उस परमात्मा का जो शब्द है उससे हमने जीवों को जोड़ा। तो जीवों ने स्तुति की, सकल जीव तब अस्तुति लाए, धन्य पुरुष भल तपन बुझाए, यम ते छोर लेव तुम स्वामी,
दया करो प्रभु अंतर्यामी। कि सारे जीवों ने स्तुति करी, स्तुति की कि आप धन्य हैं, आपने हमारी ये तपन बुझा दी और हमें इस यम से छुड़ाकर, हे साहिब, हे स्वामी, तुमने उस प्रभु अंतर्यामी के साथ हमें जोड़ा है। तो कबीर साहिब ने कहा, तब मैं कहा जीव समझाई, कि तब मैंने जीवों को समझाते हुए कहा, जोर करो तो वचन नसाई, जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करी हो शब्द स्नेहा। कि जो मैंने वचन कहा है ये मिथ्या नहीं है। जब तुम जगत में देह धारण करोगे, क्योंकि अभी तो तुम मर गए, अभी तो इस काल ने तुम्हें क्या कर दिया, भून दिया, मार दिया, खा लिया। लेकिन अब जब तुम इस संसार में जाओगे और देह धारण करोगे, तब तुम करी हो शब्द स्नेहा, तब शब्द के साथ स्नेह रखना और उस परम पुरुष परमात्मा का सुमिरन करना। बीड़ा सार कहो परवाना, पुरुष नाम सुमिरन सहदाना। तब जो तुम्हारा ये सार नाम है, यही तुम्हारा परवाना होगा वहां जाने के लिए, यही तुम्हारा सर्टिफिकेट होगा। देह धरी सत शब्द समाई, तब हंसा सत लोके जाई। और जब देह धरी उन जीवों ने, तो वो उस सत शब्द के साथ एक हो गए और इस लोक को त्याग कर और उस सतलोक को गए। तो साहिब कहते हैं कि जहाँ आशा तहाँ बासा होई, मन वच कर्म सुमिर जो कोई, देह धार कीन्हे जिहे आशा, अंत पाए लीनेहु तह वासा। जब तुम देह धरो जग जाई, बिसर्यो पुरुष काल धरि खाई। ये जो बात है, ये बहुत ही गूढ़ बात कह गए साहिब यहाँ पर। इस चीज को अब ध्यान से समझिए। अनुराग सागर में ये जो बात है, ये बहुत गूढ़ है, समझने की है। साहिब ने कहा जहां आशा तहां बासा होई, कि जहां पर भी तुम्हारी आस होगी, तुम्हारा वास वहीं पर होगा। अर्थात यदि तुम्हारा मन लगेगा इस संसार में, तो तुम इस संसार के अंदर भटकते रह जाओगे, तुम्हारा वास इस संसार में ही होगा। और यदि तुम्हारी आशा उस परमात्मा के साथ एक होने की हुई, तो फिर उस परमात्मा से मिल जाओगे। रामायण में भी यही चीज कही है, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। कि जिसका जिस पर सत्य प्रेम होता है, उसे उसी की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो साहिब वही चीज बता रहे हैं कि जैसी आशा करोगे वैसा ही तुम्हारा वास होगा। एक बार एक गुरु का शिष्य उनके पास बैठा हुआ सुमिरन कर रहा था। इतनी ही देर में जो दूसरा शिष्य था, चारपाई पे सो रहा था, वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। तो जो शिष्य सुमिरन कर रहा था वो बोला कि गुरुदेव उसे बचाइए। तो उसके गुरु बोले कि किससे बचाना है, जरा देखो तो क्या हुआ उसे। उसने जाकर देखा तो कुछ नहीं हुआ। बोले गुरुदेव ये तो चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं, ये तो आराम से लेटा हुआ है। तो उसके गुरु ने कहा कि ठीक है, उसे जगा दो। तो उसे जगा दिया। जैसे ही जगाया तो उसकी आंख खुल गई नींद से और उसने बचाओ बचाओ चिल्लाना बंद कर दिया। अब उसके गुरु ने पूछा कि बताओ क्या हुआ। तो उसने कहा कि मुझे बहुत ही भयानक सपना आया, जिसके अंदर मुझे कोई मार रहा है और काट काट कर खा रहा है। तो उसके गुरु ने कहा कि वो सपना था, तुम्हारा मन उस सपने के अंदर लगा हुआ था, इसीलिए उस सपने के जितने भी दंड थे, जो दुख था, वो तुमने भोगा, उसका अनुभव किया। लेकिन जैसे ही तुम्हें जगा दिया गया, उस सपने से तुम बाहर आ गए, तो तुम सुखी हो गए। अब ना वो दंड है ना वो भोग है, कुछ भी नहीं। अब अगर तुम देखोगे तो तुम्हारी नजर में वो सपना झूठ है। अब तो उसे नहीं देख सकते हो, लेकिन तुम जानते हो उसके बारे में। ठीक इसी प्रकार तुम्हारा मन सपने में लगा तो तुम सपने में बस गए। अब तुम्हारा मन सपने से निकल आया है तो तुम इस संसार में बसे हुए हो। अब सपने का कष्ट
तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार जब तक इस संसार में मन है तो संसार के कष्ट तुम्हें दुखी करेंगे, लेकिन जैसे ही इस संसार को छोड़ दोगे, इस संसार से मन को हटा के उस सार में लगा लोगे, उस परमात्मा में लगा लोगे, तो फिर तुम्हें ये सारे कष्ट दुखी नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार जब भी देह धरते हो, इस जगत में जाते हो, तो केवल और केवल सुमिरन करो। बिसर्यो पुरुष काल धर खाई। अगर तुम उस पुरुष को, उस परमात्मा को बिसार दोगे, भूल जाओगे, तो ये काल फिर तुम्हें धर लेगा, फिर ये काल ही तुम्हें खाएगा, अर्थात मृत्यु देगा तुम्हें, और फिर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रह जाओगे। इसीलिए भूलना नहीं इसे। तो ये केवल इन 3 जो साखी हैं इनका अर्थ है, और ये बहुत ही गूढ़ है। तो आप सभी से निवेदन है कि जो भी ये बताया है साहिब ने, इसका दृढ़ता पूर्वक आचरण कीजिए। अपनी आशा केवल उस परमात्मा में रखिए। मन वच कर्म सुमिर जो कोई, यहां पर साहिब ने एक चीज और कही कि मन वच कर्म सुमिर जो कोई, जहां आशा तहां बासा होई। देह धार कीन्हे जिह आशा, अंत आए लीनेहु तहां वासा। कहते हैं अंतमति सो गति, कि अपने मन से, वचन से और कर्म से जो व्यक्ति सुमिरन करता है, जिसका भी सुमिरन करता है, जिसको भी याद करता है, इस देह को धारण करने के बाद, देह त्यागने के बाद नहीं कहा है साहिब ने, क्या कहा? देह धार कीन्हे जिही आशा, कि जिसने देह धारण करके कोई भी आशा करी, किसी भी चीज का सुमिरन किया, जब उसका अंत आता है तो वो वहीं पर वास करता है। अंत समय में उसे ईश्वर का नाम याद नहीं आता, अंत समय में उसको उसी चीज का याद आता है जो उसने सुमिरा है। ये मेरा निजी अनुभव है, मैंने देखा है। मेरे परिवार के जो जन गए हैं और बाकी भी जो लोग इस संसार से प्रयाण कर चुके हैं, मैंने देखा है। वो लोग अंत में सिर्फ यही कहते हैं कि मेरा बेटा नहीं आया, इशारा करेंगे मेरे पोते नहीं आए, मेरी बहू नहीं आई, मेरी बेटी नहीं आई, फलाना कहाँ है, ढिकाना कहाँ है। उसके प्राण जा रहे हैं तब भी वो परमात्मा को सुमिरन नहीं करता, वो केवल संसार के लोगों का ही सुमिरन करता है। क्योंकि उसने मन वचन और कर्म से जो भी कार्य इस संसार में किए, जो भी आशाएं इस संसार में रखी, अंत में भी उसको केवल और केवल वही चीजें याद आएंगी, वो चाह कर भी परमात्मा को याद नहीं कर पाएगा। ये साहिब यहां स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। इसीलिए जब तुम देह धरते हो इस संसार में, तो केवल और केवल मालिक का सुमिरन करना चाहिए और किसी का नहीं। इसके अगला भाग हम अगले हफ्ते जानेंगे। सत साहिब। साहिब आप सभी का कल्याण करें।